हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ। आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आज मैं इस चैप्टर में शुरू से बेस से जीरो लेवल से स्टार्ट से अनुपात और समानुपात बताने जा रहा हूँ, जिसमें व्हाट इज रेशियो, डेफिनीशन ऑफ रेशियो, टाइप ऑफ रेशियो, मल्टीपल टाइप ऑफ रेशियो, एसोसिएशन ऑफ रेशियो। मैं हर टाइप बताने वाला हूं जिनसे सवाल परीक्षाओं में बनता है। सिर्फ सवाल यदि हम बता देते हैं तो उससे आप जो बेस है, जो नियम है, वो नहीं समझ पाते हैं, रटा रटाया हो जाता है। इसीलिए मैं आज शुरू से जीरो लेवल से रेशियो बारे में बताने जा रहा हूं। और ध्यान दिया, सिर्फ परीक्षा ही नहीं है, रेलवे है, एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, इसमें रेशियो से सवाल बनता ही बनता है। पीटी में तो मिनिमम 1 नंबर बनता है, मेंस में 3 से 4 नंबर बनता है, पर इससे सवाल हमेशा हर परीक्षाओं में रेशियो से सवाल बनता है। इसलिए रेशियो पढ़ना अनिवार्य है, जरूरी है। इसीलिए आज हम समझते हैं रेशियो। रेशियो मीन्स होता है अनुपात। आज हम समझते हैं व्हाट इज रेशियो, डेफिनेशन ऑफ रेशियो। तो ध्यान दीजिए, रेशियो मीन्स होता है अनुपात। रेशियो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा वस्तुएं जब दी होती हैं तो उनमें तुलना हेतु रेशियो यूज होता है। रेशियो हमेशा 2 वस्तुओं में तुलना हेतु यूज होता है। जब हमें 2 वस्तुओं में तुलना लेना हो, मिलाना हो, वो आपस में जिस तरह से रिलेटेड हैं, तो उस लिए हमें जरूरी होता है रेशियो। यानी रेशियो से हमें 2 वस्तुओं में तुलना होता है, पता चलता है। रेशियो से 2 वस्तुओं में तुलना होता है। जैसे वस्तुएं आपस में जिस तरह से रिलेटेड हैं, ये हमें रेशियो से ही पता चलता है। वे नंबर्स आपस में जिस तरह से रिलेटेड हैं, वे हमें रेशियो से ही पता चलता है। तो पहले समझते हैं हम डेफिनेशन, परिभाषा, और फिर इस पर उदाहरण। तो आज अच्छे से समझना है हर टाइप में, वो हर इंपॉर्टेंट टाइप, वो हर बेस सी चीजें जो जरूरी हैं, मैं वो सब बताने जा रहा हूं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले आज चर्चा हो रही है रेशियो पर, अर्थात अनुपात पर। ध्यान दीजिए, रेशियो या अनुपात, मैंने परिभाषा बताया है, द रिलेशंस बिटवीन 2 या मोर देन नंबर्स या आइटम्स ऑफ द सेम टाइप इज टाइटल्ड ए रेशियो। मैंने बताया है, जब सेम टाइप, समान रूप वाली वस्तुओं में या नंबर्स में आपस में जो तुलना होती है, आपस में जो संबंध बताता है, वो होता है रेशियो। आपस में जो संबंध बताता है वो होता है रेशियो। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया है, मान लीजिए आप अपने विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उस रूम में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स में से 10 जो हैं बॉयज हैं, छात्र हैं, और 30 छात्राएं हैं। तो आपसे छात्र और छात्राओं में अनुपात पूछता है, छात्र और छात्राओं में रिलेशन पूछता है, उनमें तुलना पूछता है, तो उस लिए हो जाता है जरूरी रेशियो। रेशियो जानना जरूरी है। इसी तरह से मैं समझता हूं, मान लीजिए इफ देयर आर 10 मेन एंड 30 वुमेन इन ए रूम। मान लीजिए रूम है, उसमें 10 मेन अर्थात 10 आदमी हैं और 30 वुमेन अर्थात 30 औरतें हैं। द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन अर्थात महिला और पुरुष में जो अनुपात है, जिस रेशियो में उस रूम में वो हैं, वह आपसे पूछ रहा है। तो हमें रेशियो लेना हो, तो मैंने बताया दिया है 10 मैन, तो 10। रेशियो हमेशा इसी साइन द्वारा डिनोटेड होता है, निरूपित होता है। जहां भी ऐसा साइन दिया हो तो समझिए उसे पढ़ते हैं रेशियो। तो 10 मेन 30 वुमेन, तो ये 0 से 0 डिवाइड होता है। तो अब जो हमें ओरिजिनल रेशियो आता है 1:3, अर्थात पुरुष और महिला में जो संबंध है उस रूम में 1:3 है। अर्थात 1 पुरुष है तो 3 महिलाएं हैं, फिर 1 पुरुष है तो 3 महिलाएं हैं, फिर 1 पुरुष है तो 3 महिलाएं हैं। अर्थात उस रूम में वो मेन और वुमेन में जो रेशियो है वो 10:3 है। पर ये ध्यान दीजिए, रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, ये प्रिसाइज डाटा होता है, संक्षिप्त डाटा होता है। रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। और रेशियो हम इसलिए लेते हैं जिससे सवाल हल लेना आसान हो जाता है, डाटा संक्षिप्त हो जाता है, इसीलिए हम लेते हैं रेशियो। अर्थात रेशियो जो है ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, रेशियो हमें प्रिसाइज डाटा, संक्षिप्त डाटा होता है। जैसे मिलाते हैं, मिलाइए, रूम में 10 मेन थे,
30 वोमेन थे, परंतु जब हम इन दोनों में रेशियो लाए तो यह 1:3 आया, 1:3 आया, अर्थात यह मिलाइए ओरिजिनल वैल्यू हमारे 10 और 30 है, ये मेन है और ये वोमेन है, इनमें जो अनुपात है वह 1/3 है, तो यह मेरा ओरिजिनल डाटा नहीं है, यह प्रिसाइज डाटा, संक्षिप्त डाटा है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, अर्थात रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 10 और 30, पर ये हमेशा जानिए रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही होता है। इतना लंबा भी उतारते हैं तो समस्या नहीं है, बशर्ते रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में उतारते हैं, बनाते हैं तो हमें हल लेना आसान हो जाता है। इसलिए रेशियो जानिए हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, और यदि नहीं है तो उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल लिया जाता है। तो जैसे मिलाइए 10 मेन 30 वुमेन, जब इन दोनों में हम रेशियो लिए तो यह है 1/3, मिला ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है, और मैंने बताया है रेशियो जो होता है ओरिजिनल डाटा नहीं, हमारा ओरिजिनल डाटा 1030 है, पर रेशियो 1/3 जो आया है ये सिंप्लीफाइड डाटा है, ओरिजिनल डाटा नहीं है, यानी रेशियो सिंप्लीफाइड डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा नहीं होता है, प्रिसाइज डाटा होता है, संक्षिप्त डाटा होता है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो उनमें दो वस्तुओं में जो तुलना लेते हैं उस लिए जरूरी हो जाता है रेशियो। जिस संबंध से उनमें तुलना पता चलता है वही होता है रेशियो। अब तो समझ रहे हैं अच्छे से, यानी जिन तरह से दो वस्तुओं में, दो या से ज्यादा वस्तुओं में आपस में तुलना होती है, जिस नियम और संबंध से वो आपस में जुड़े होते हैं वो संबंध ही होता है रेशियो, वो संबंध ही होता है रेशियो। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं थोड़ा सा और, रेशियो जो है भिन्न भिन्न रूपों में निरूपित होता है। जैसे मिलाइए यदि दिया है A इज दी 20% मोर देन B, अर्थात A जो है B से 20% ज्यादा है, ऐसे भी शब्द दिया है तो समझिए वो रेशियो है, परसेंटेज भी रेशियो है। तो अरे भाई परसेंटेज पढ़ना जरूरी है तो रेशियो भी पढ़ना जरूरी है, यदि आप रेशियो नहीं पढ़ते हैं तो डाटा आसानी से हल नहीं हो पाता है। बोल रहे हो सर जब परसेंटेज ही रेशियो है तो रेशियो पढ़ना जरूरी है, हाँ जरूरी है, परसेंटेज और रेशियो सेम चीज है परंतु निरूपण सेम नहीं। मैंने बताया है रेशियो जो है प्रिसाइज डाटा, संक्षिप्त रूप होता है, और संक्षिप्त डाटा हो तो हमें हल लेना आसान हो जाता है, इसीलिए रेशियो पढ़ना जरूरी है। अब तो समझ रहे हैं, तो ए होता है रेशियो। तो मान लीजिए ऐसे प्रश्न दिया है ए इज दी 20% मोर देन बी, अर्थात ए जो है बी से 20% ज्यादा है, परसेंट तो बताए हैं 20% से मतलब होता है +1/5, परसेंटेज बदलना बताए हैं आपसे। ए दिया है मान लीजिए +20%, ज्यादा लिए बताए थे प्लस, लेस लिए माइनस, तो 20% मतलब बटे में 100, डिवाइड लेते हैं 1/5। तो मोर देन बी, जिससे ज्यादा हो वो वैल्यू नीचे होती है, जिससे ज्यादा हो वो वैल्यू होती है नीचे, जिससे ज्यादा हो वो वैल्यू नीचे होती है। समझिए 20% से मतलब होता है +20/100, इसे डिवाइड लेते हैं तो 1/5, तो ये नीचे b होता है, तो b हमारा मालूम है 5, तो a जो है 20% ज्यादा है यानी +1, तो 1 जोड़ देते हैं तो a हो जाता है 6, और यह जो साइन है यही बताता है रेशियो, ये जो साइन है यही बताता है रेशियो, अर्थात अनुपात, यानी a और b में जो रेशियो है अनुपात है वो 6:5 है। यानी इस तरह से यदि डाटा दिया है ये रेशियो b, तो इसे पढ़ते हैं 6:5, अर्थात 6:5, 6:5, यानी 6 और 5, a और b में 6 और 5 रिलेशन है, जहां पर a जो है b से 20% ज्यादा, तो इतना लंबा निरूपण से अच्छा है इसे इस तरह से संक्षिप्त रूप में दर्शा दिया जाता है। तो मैंने बताया है रेशियो जो होता है वो संक्षिप्त डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा नहीं होता है, इसी से हमें हल लेना आसान हो जाता है, और इसे हम चाहें तो इस रूप में भी निरूपण होता है। ए है रेशियो लिए यहाँ पर पाई देते हैं, जिसे बटा पढ़ते हैं, और बटे में भी इसे निरूपण होता है तो 6/5, यानी ए वैल्यू ऊपर और ए बाद वाली वैल्यू नीचे, तो इसे भी हम वही पढ़ते हैं a/b = 6/5 पढ़िए, क्या a/b = 6/5 पढ़िए, सेम चीज है, बस रूप जिससे वो निरूपित होता है वो चेंज होता है, पर वैल्यू में, मान में अंतर होता नहीं है। तो ये हमेशा जानिए नो डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड रेशियो, परसेंटेज और रेशियो सेम चीज हैं, दोनों नो डिफरेंट चीजें नहीं हैं, परसेंटेज ही रेशियो है, रेशियो ही परसेंटेज है, पर यह ध्यान देना है रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, रेशियो जो है संक्षिप्त वैल्यू है। मैंने ये नोट्स भी बता दिया है, बाई चांस यदि आप भूल जाएं तो अब तो आप समझ लीजिए रेशियो
और परसेंटेज दोनों सेम चीज़ हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, रिलेटेड हैं, बस निरूपण डिफरेंट होता है। परसेंटेज है वह संक्षिप्त डाटा नहीं होता है, और जो रेशियो है वो संक्षिप्त डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा नहीं होता है। और वही हम बताएं, रेशियो से हमेशा दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं में आपस में तुलना होता है, और वह तुलना जिस संबंध से जुड़ा है, वो तुलना जिस संबंध से होता है वही होता है रेशियो, और दोनों वस्तुएं आपस में जिस रिलेशन से जुड़ी हैं वही होता है रेशियो। तो अब हम चलते हैं भिन्न भिन्न टाइप रेशियो और उन पर संबंध। मैं आज हर पैटर्न जीरो लेवल से बता दे रहा हूं, जिससे आप रेशियो संबंधी जितनी भ्रांतियां हैं, डाउट है, दूर हो जाएं। तो अब समझते हैं इस पर नीचे इसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है A रेशियो B रेशियो C बराबर 2:3:5, यानी ABC3 नंबर्स हैं और इनमें रिलेशन दिया है 2, 3, 5। इससे A निरूपित होता है, इससे B और इससे C। पर मैंने बताया है जो रेशियो है वो ओरिजिनल डाटा नहीं है। तो जो ही हम यहाँ से रेशियो हटाते हैं तो A बराबर 2 लेते हैं, और इसमें जो है सर्टेन नंबर से एनी नंबर्स 2 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी नॉन वही वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, सर्टेन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो एनी नंबर पॉसिबल है। वो जरूरी नहीं है आप जो नंबर मान रहे हो वही हो, यह एनी नंबर पॉसिबल है। तो उसमें सर्टेन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे मिलाइए A लिए तो 2 इसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए हम यहाँ Y भी मान लेते हैं, Z भी मान लेते हैं, एनी वेरिएबल संभव है। इस तरह से हम B बराबर लेते हैं तो 3। तो जानिए पहले में जिस वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है दूसरे में भी उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से हम C बराबर लेते हैं तो 5, और इसमें भी इसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी सर्टेन वेरिएबल से यूजुअल वेरिएबल, यूजुअल मीन्स होता है समान, वैसा वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है जो तीनों में मौजूद हो। तो जब ही हम रेशियो हटाते हैं तो इन नंबर्स में सर्टेन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब हम फिर रेशियो लेते हैं तो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो जाते हैं और फिर हमें ओरिजिनल मान प्राप्त हो जाता है। जैसे मिलाइए हम फिर अभी लेते हैं A रेशियो B रेशियो C, तो यह 3 जो है तीनों में यूजुअल वेरिएबल है, A डिवाइड हो जाता है और फिर हमें वही मान प्राप्त हो जाता है 2:3:5। तो जानिए यदि रेशियो में वैल्यू दी हुई हो और रेशियो हम हटाते हैं तो उसमें उज्ज्वल वेरिएबल से, उज्ज्वल मीन्स होता है समान वेरिएबल से जो सभी में मौजूद हो, मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब फिर वही उसे हम रेशियो में बदलते हैं तो वह वेरिएबल डिवाइड हो जाता है और फिर हमें पहले वाला फॉर्म जो है वह प्राप्त हो जाता है। जैसे मिलाइए A रेशियो B रेशियो C बराबर 2:3:5 है। जब भी रेशियो हटाए तो 2 में जिस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ है 3 में उसी से भी, 5 में भी उसी से ही। जब फिर इसे रेशियो में बदलते हैं तो यह तीनों में समान वेरिएबल है, वो डिवाइड हो जाता है और फिर हमारे पास रेशियो आ जाता है सेम 2, 3, 5। और ये ध्यान दीजिए ये जो वेरिएबल है सर्टेन निश्चित वेरिएबल है, ये एनी नंबर संभव है, 2 भी संभव है, 2000 भी संभव है, 45 भी संभव है, 47 भी संभव है, वो हमें मालूम नहीं है। मैंने बताया था रेशियो जो होता है वो ओरिजिनल डाटा नहीं होता है, वो संक्षिप्त डाटा होता है। तो ऐसे में हमेशा जानिए जब भी रेशियो में है और उससे आप रेशियो हटाते हैं तो उसमें सर्टेन वेरिएबल से मल्टीप्लाई ले लिया जाता है। अब समझते हैं रेशियो है वह डेसिमल में नहीं होता है, ये हमेशा जानिए। रेशियो यदि डेसिमल में दिया हो तो वहाँ परेशानी होती है। जैसे मैं समझता हूँ यदि रेशियो हमेशा, मैंने बताया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। यदि सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है तो हल लेना आसान हो जाता है। यदि सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल लिया जाता है, सरल रूप में। सिंप्लीफाइड मैंने सरल रूप में यार, साधारण सामान्य रूप में। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना हो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल लिया जाता है। और रेशियो हमेशा जानिए डेसिमल में नहीं होता है। डेसिमल में दिया है तो पहले उसे सिंप्लीफाइड बना लीजिए। तो समझते हैं इस पर भी मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, हर छोटी से छोटी बात जिससे आप रेशियो बारे में समझ जाती। मैं सीधा सवाल बताता तो रटा रटा मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। पहले आप पूरा जो बेस से नियम है उस सारा समझिए। धीरे धीरे मैं पहले नियम समझा देता हूँ, हर पैटर्न समझा देता हूँ, जिससे बेस पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तब आप यदि चैप्टर समझते हैं तो फिर समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए समझते हैं। मैंने बताया है रेशियो जो होता है डेसिमल में नहीं होता है। ये मैंने बताया है रेशियो जो है डेसिमल में नहीं होना चाहिए, रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मिलाइए सवाल दिया है A रेशियो B रेशियो C बराबर 2:0:3:7।
तो ऐसे सवाल जब भी आए तो पहले उसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल लीजिए, सरल रूप में बदल लीजिए, तभी रेशियो पता चलता है। मैंने बताया है रेशियो डेसिमल में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो समझिए इसे बदलना है जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो मैं यहाँ नियम बता रहा हूँ। पहले मिला लीजिए, यहाँ पे वह पद ढूंढते हैं जिसमें डेसिमल से राइट साइड में ज़्यादा वैल्यू हो। तो मिलाइए, यहाँ डेसिमल से राइट साइड में 2 वैल्यू, यहाँ डेसिमल से राइट साइड में 1 वैल्यू, इसमें डेसिमल नहीं है। तो यहाँ डेसिमल से राइट साइड में 2 वैल्यू है, यानी 100 से मल्टीप्लाई लेना है। यदि डेसिमल से राइट साइड में 3 वैल्यू होता तो 1000 से मल्टीप्लाई लेना होता। यदि डेसिमल से राइट साइड में 1 वैल्यू होता तो 10 से मल्टीप्लाई लेना होता, जिससे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल जाता। जैसे समझिए, तो बच्चे, हाँ भाई यहाँ ध्यान दिए, मैंने बताया है डेसिमल से राइट साइड में 1 वैल्यू है, पर यहाँ डेसिमल से राइट साइड में 2 वैल्यू है। तो मैंने बोला है वो पद चुनते हैं जिसमें डेसिमल से राइट साइड में ज्यादा वैल्यू हो, उसी पद वाले मान से मल्टीप्लाई लेते हैं, तभी वो सिंप्लीफाइड हो पाता है। ऐसे सिंप्लीफाइड नहीं होता है। आप यदि यहाँ चुनते हैं डेसिमल से राइट साइड में 1 वैल्यू है, 10 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये तो हो जाता है, ये हो जाता है, पर यह नहीं होता है। इसीलिए हमेशा वो पद चुनिए जिसमें डेसिमल से राइट साइड में ज़्यादा वैल्यू हों, जिनसे मल्टीप्लाई लेने पर पूरा जो रेशियो है वो सिंप्लीफाइड सरल रूप में हो जाए। जैसे यहाँ समझिए, डेसिमल से, जब डेसिमल में रेशियो हो तो उसे सिंप्लीफाइड बनाते हैं। हमने बताया डेसिमल में रेशियो नहीं होता है, यानी डेसिमल से राइट साइड में यहाँ पर 2 वैल्यू, डेसिमल से राइट साइड में 1 वैल्यू, यहाँ डेसिमल नहीं है। तो यहाँ 2 वैल्यू है, मतलब 2 शून्य से मल्टीप्लाई, 2 शून्य से मतलब 100 से मल्टीप्लाई लेते हैं। 100 से जब पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये सिंप्लीफाइड हो जाता है। मैं समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दिए, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होता है। मिलाइए, 1 डेसिमल से 1 शून्य, यहाँ डेसिमल से राइट साइड में 2 पद हैं, यानी 2 शून्य डिवाइड। अब यहाँ मल्टीप्लाई लेते हैं तो 20, यहाँ बच जाता है 3 और यहाँ हो जाता है 700। तो ये जो हमारा टर्म होता है, यह जो हमारा रेशियो प्राप्त होता है, यही होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म, और यही हमारा होता है रेशियो, ओरिजिनल रेशियो। तो जब भी डेसिमल पे जानिए, रेशियो डेसिमल में नहीं होता है, यदि डेसिमल में दिया है तो उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल लिया जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी नियम से उसे सिंप्लीफाइड बनाइए। दूसरी बात, रेशियो में आप चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड लेते हैं, रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, आप चाहे जिस भी नंबर से, 2000 नहीं 200 से लीजिए, 2 से लीजिए, आप चाहे जिस नंबर से रेशियो में मल्टीप्लाई लेते हैं तब, या डिवाइड, ध्यान दीजिए, जोड़ने या माइनस लेने पर प्रभाव पड़ता है, पर मल्टीप्लाई या डिवाइड लेने पर रेशियो में प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशियो जैसा पहले है वही रहता है। जैसे यहां समझते हैं, जैसे मिलाइए, मैंने बताया है रेशियो में चाहे एनी नंबर जिससे भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड लीजिए, रेशियो में अंतर ही नहीं पड़ता है, रेशियो सेम रहता है। मैं समझा रहा हूं, जैसे मिलाइए, हमारे पास 2:3 दिया है। यदि इसमें हम मल्टीप्लाई लेते हैं, मान लीजिए 5 से, एनी नंबर, मैं 5 से ले रहा हूं, आप 10 से लीजिए, 12 से लीजिए, जिससे मन में आए उससे लीजिए। यदि मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई लेता हूं तो यह मिलाइए दोनों में मल्टीप्लाई होता है। 5 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 10, 5 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 15। अब मिलाइए 10, 15, यहां रूप चेंज है, फॉर्म चेंज है, वैल्यू सेम है, रेशियो सेम होता है। मिलाइए, 5 से डिवाइड लेते हैं तो 2, 5 से लेते हैं तो 3, मिलाइए, सेम फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। और मैंने बताया है, इस आप ए भी उतारते हैं तो उसमें बुराई नहीं है, पर मैंने बताया है रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे हल लेना आसान होता है। तो आप जो यह रेशियो है, फिर नीचे जिस, मान लीजिए 5 से ले, हमें 10 से आप लेते हैं तो 10 दूना 20, 10 तिया 30 होता है, फिर उससे डिवाइड लेते हैं, 2:3 ही आता है। यानी रेशियो में आप चाहे एनी नंबर्स जिससे भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड लें, रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं तीसरी बात, रेशियो भिन्न रूप में नहीं रहना चाहिए। उसमें बुराई नहीं है, परंतु ध्यान यदि भिन्न रूप में रहता है तो अब हल लेने में समस्या होती है, आप रोना स्टार्ट हो जाते हो, सर बहुत भारी है, बहुत भारी है, हल नहीं हो रहा है। बच्चे 3 चीज से डर रहे हैं, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, या तो रूट से डर रहे हैं, रूट में सवाल आ जाता है तो रोना प्रारंभ हो जाते हो, प्लस माइनस से रोना प्रारंभ हो जाते हो, रेशियो में से आ जाता है, भिन्न रूप में आ जाता है, उससे रोना प्रारंभ हो जाते हो। अरे डरिए मत,
मैंने बताया यहाँ पर रेशियो भिन्न रूप में नहीं रहना चाहिए। यदि आप हल लेना यदि दिया है तो उसमें बुराई नहीं है, यदि रेशियो भिन्न रूप में दिया है तो उससे बुराई नहीं है, परंतु वहाँ हल लेने में परेशानी होती है, टाइम ज़्यादा जाता है। तो जब भी रेशियो भिन्न रूप में आए तो आप उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल लीजिए। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलना है तो जो वैल्यू डेनोमिनेटर में दिया है, हर में दिया है, वो पहले एलसीएम लेते हैं। मैंने बताया जब भी रेशियो में वैल्यू दिया हो, भिन्न रूप में वैल्यू दिया हो, तो पहले उसे रेशियो में बदलना हो, तो आप सिंप्लीफाइड बनाना हो तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी वैल्यू वाला एलसीएम लेते हैं, शेष वाला न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। जैसे आप समझिए, मैंने बताया रेशियो भिन्न रूप में नहीं रहना चाहिए, यदि भिन्न रूप में दे भी दिया तो बुराई नहीं है, परंतु इसे हमें सिंप्लीफाइड बनाना। मैंने हमेशा बताया रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। तो यह हमें नीचे यदि होता है तो हल लेने में परेशानी होती है, तो हमें यह नीचे से जो वैल्यू है उसे हटाना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे हटाना है, यानी रेशियो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे हटाने हैं तो नीचे जो वैल्यू है इस वैल्यू वाला एलसीएम लेते हैं, यानी आप लेते हैं एलसीएम ऑफ 3, 5, 10। ये एलसीएम चला आया 30। एलसीएम जानते हैं आप सब ना, एलसीएम वह छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो दिए हुए नंबर्स से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। लोएस्ट लीस्ट नंबर्स जो दिए हुए सभी नंबर्स से विभाजित हो जाए वो होती है एलसीएम। तो मिलाइए 30 जो है एलसीएम है वह 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होता है। यदि हम 60 लेते तो नहीं हो जाता एलसीएम, होता, परंतु एल मतलब लीस्ट लोएस्ट शब्द जुटा हुआ है, यानी हमें लोएस्ट सबसे छोटा शब्द चुनना है जो इन तीनों से डिवाइड हो तो सबसे छोटा शब्द है और सबसे छोटा मान है 30। 60 नहीं है सबसे छोटा, 30 से बड़ा है ना 60। तो एलसीएम जब भी लेना हो तो सब लोएस्ट मान चुना जाता है, जो सबसे छोटी वैल्यू चुनी जाती है, जो दिए हुए नंबर से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो होती है एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम आया, नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दिया है 3, 5, 10, इन तीनों नंबर्स वाला एलसीएम लेते हैं तो यह आया 30। अब जो एलसीएम आता है उसी से इसमें मल्टीप्लाई ले लेते हैं। अब मल्टीप्लाई लेते हैं तो यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, आप ब्रेन में हल लेना, मैं समझा रहा हूँ, मुझे हल लेना हो तो मैं सीधा बना देता है। तो यह 2/3 में 30 से मल्टीप्लाई लेते हैं, समझ लीजिए, मैं पूरा विस्तार से समझा दे रहा हूँ, पर ऐसे परीक्षा में नहीं बना, समझना है। ये 7/5 से 30 में, 9/10 से 30 में मल्टीप्लाई लेते हैं। 3 से यह 10 बार में डिवाइड होता है, 5 से यह 6 बार में, 10 से यह 3 बार में। अब लेते हैं 10 दूना 20, 6 सत्ते 42, 9 3 27, 20 42 27। तो यह जो हमारा रेशियो में था भिन्न रूप में, इसे जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलते हैं तो यह आता है 20, 42, 27। तो हमेशा जानिए रेशियो भिन्न रूप में नहीं रहना चाहिए, यदि है तो बुराई नहीं है, परंतु उससे आप सिंप्लीफाइड बना लीजिए जिससे हल लेना आसान हो जाता है, नहीं तो फिर परेशानी होती है, समय ज़्यादा चला जाता है। और प्रयास में रहिए हर बार पेन ही न चला जाए, मैं तो यहाँ समझाया हूँ, आप इसे अपना मेंटली सोचिए और ब्रेन में ज़्यादातर हल लीजिए, बस मेन जो पॉइंट है उस पर पेन चलाइए, इससे समय बचता है और आसानी से हल हो जाता है, और इसलिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। तो चलिए मैं मिलता हूँ दूसरे दिन। आज रेशियो में 0 से बेस से समझाया हूँ, रेशियो डेफिनीशन, रेशियो टाइप जैसे होते हैं। दूसरे दिन अब पढ़ाने वाला हूँ एसोसिएशन ऑफ रेशियो, ज्वाइंट ऑफ रेशियो, मर्जर ऑफ रेशियो, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट दिया होता है उसे मिलाना होता है। तो चलिए मिलते हैं हम दूसरे दिन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है।